नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आदिकाल का रासो साहित्य उस पर। तो साथियों, रासो साहित्य में हम सबसे पहले जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है उस पर बात करेंगे। ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किसका क्या मत है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है ना, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मत। अब देखिए, हम सबसे पहले बात अगर करें, एक शब्द आता है रासौ। इस शब्द से, रासौ शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रासो शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रसायन के रास या रासो, रसायन के रास या रासो। ठीक है, रसायन के रास या रासो शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? रासो की हुई है। ये मानते हैं शुक्ल जी का मानना है कि रसायन के रास या रासो से शुक्ल जी मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए, एक शब्द है रासक शब्द। ठीक है, इस रासक शब्द को मानने वाले बहुत हैं। देखिए, इस रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इसके अलावा दशरथ शर्मा भी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद माता प्रसाद। इसके बाद चंद्रवली पांडे। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। एक शब्द है रसिक शब्द से उत्पत्ति मानते हैं नरोत्तम स्वामी जी रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और एक शब्द है रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले जो रचनाकार हैं, जो विद्वान हैं, वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए देखते हैं। और तो इसके बाद जो शब्द है राजसूई, एक राजसूई शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ आपने सुना होगा, राजसूई जो होता है तो माने इसका अर्थ होता है महान यज्ञ। ठीक है, राजसूई यज्ञ पहले किया जाता था। तो इस राजसूई शब्द की से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं आपके जो पाश्चात्य जो साहित्यकार हैं, गारसा दत्त तासी का मानना है कि राजसूई शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और गणपत चंद्र का मानना है
गणपत चंद्र का मानना है कि रासक से रास की उत्पत्ति और रास से रासा की उत्पत्ति, रासा से रासु की उत्पत्ति और रासु से शब्द बना है रासो। ये किसका मानना है? तो साथियों ये मानना है गणपति चंद्र गुप्त का, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। और इसके अलावा रहस्य शब्द से, रहस्य शब्द से भी रासों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये मानने वाले हैं एक तो श्यामल दास और दूसरा डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। तो ये आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं रासो काव्य के रूप की बात करें तो रासो काव्य के दो रूप मिलते हैं। रासो काव्य के दो रूप मिलते हैं। तो दो रूप मिलते हैं। अब देखिए कौन कौन से रासो काव्य के दो रूप हैं। सबसे पहले तो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य मिलते हैं, ठीक है। और प्रबंध काव्य के रूप में जो प्रथम ग्रंथ है वो आपका है खुमार रासो। और जल्दी से बताइए खुमार रासो किसका ग्रंथ है, लिखिए। और दूसरा जो रूप मिलता है वो मिलता है वीर गति के रूप में रासो काव्य लिखे गए हैं, जिसको अंग्रेजी में बैलेट्स कहते हैं, बैलेट्स, ठीक है। और प्रथम ग्रंथ है वीर गति वाला, प्रथम ग्रंथ वीर गति के रूप में बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो, ठीक है। बीसल देव रासो और खुमार रासो ये प्रबंध काव्य के और वीर गति काव्य के रूप में प्रथम ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं बिंदु। अब हम बात करेंगे प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले प्रमुख रचनाओं में बात होगी। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे खुमार रासो। खुमार रासो, खुमार रासो 9वीं शती का ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है? 9वीं शती का, 9वीं शती का ग्रंथ है। और कुछ विद्वान 17वीं शती का मानते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। दूसरी बात, इसके रचनाकार जो हैं, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। तीसरा, एक किस छंद में है खुमार रासो? तो दोहा, सवैया और कवित्त छंद में लिखित ग्रंथ है आपका। कौन सा? खुमार रासो। और यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। और इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश, कौन? चित्तौड़ नरेश
कौन? खुमाण। चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन है। खुमाण की वीरता का वर्णन है किसमें? प्रबंध काव्य। कौन सा? खुमाण रासो में। खुमाण ने कितने युद्ध किए? खुमाण ने कुल 24 युद्ध किए। खुमाण ने 24 युद्ध किए और इस ग्रंथ में कुल 5000 छंद हैं। कुल कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं। और यह जो ग्रंथ है वो आपका पूना संग्रहालय में संग्रहित है। यह पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो हमने बात की खुमाण रासो। तो ये 9वीं शती का है। कुछ विद्वान इसे 17वीं शती का मानते हैं। रचनाकार दलपत विजय हैं। छंद दोहा सवैया कवित्व प्रबंध काव्य है। और इस ग्रंथ में जो चित्तौड़ नरेश खुमाण है उनकी वीरता का वर्णन है। खुमाण ने जो कुल 24 युद्ध किए और इस खुमाण रासों में 5000 छंद हैं। ठीक है, अब हम अगला जो बात करेंगे वो है विजयपाल रासो। अगले ग्रंथ पर बात करेंगे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। अब देखिए विजयपाल रासो ये जो ग्रंथ है वो 12वीं शती का ग्रंथ है। कब का ग्रंथ है? 12वीं शती का ग्रंथ है। रचनाकार, इसके रचनाकार जो हैं वो हैं नल सिंह भट्ट। और इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल की गाथा का वर्णन है। विजयपाल की गाथा का वर्णन है। ठीक है, और यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यह अनुपलब्ध ग्रंथ है। अनुपलब्ध ग्रंथ है। और यह वीर गति है। यह जो हमने आपको रासों के 2 रूप बताए उसमें प्रबंध काव्य और वीरगत, तो यह वीरगत के रूप में है। 12वीं शती का है। नल सिंह भट्ट इसके रचनाकार हैं। विजयगढ़ के राजा विजयपाल की गाथा का वर्णन है। अनुपलब्ध है और यह भी वीरगति माना जाता है। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है बीसल देव रासो। अब देखिए बीसल देव रासो, यह इसके देखिए कहें इसकी सदी के 3 मत माने जाते हैं। पहला जो है वो माना जाता है आपका सन 1155 ईस्वी। ठीक है, और दूसरा माना जाता है इसका 12वीं शती, और तीसरा माना जाता है संवत 1212। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं बीसलदेव रासो के वो हैं नरपति नालह। यह ग्रहपरक, यह
विरह परक संदेश काव्य है। कौन सा काव्य है? संदेश काव्य। यह विरह परक संदेश काव्य है, याद रखना है आप, ठीक है। तो तीसरा बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, ठीक है, इधर भी लिखते ताकि याद रहे। बीसलदेव रासो पर बात कर रहे हैं। तो इसमें अजमेर के राजा, इसमें अजमेर के राजा कौन? बीसलदेव तृतीय, बीसलदेव तृतीय तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है, ठीक है। और इनका 12 वर्ष बाद पुनर्मिलन हुआ था। अब देखिए महत्वपूर्ण बात बीसलदेव रासो पर कि रासो ग्रंथ होते हुए भी, यह एक रासो ग्रंथ है, रासो ग्रंथ होते हुए भी यह एक श्रृंगारिक ग्रंथ है, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। अब देखिए वैसे तो सामान्यतः जो दो रूप मिलते हैं, प्रबंध काव्य के रूप में और वीरगति के रूप में, लेकिन ये श्रृंगारिक काव्य माना जाता है रासो ग्रंथ में, ठीक है। और देखिए 12 मासा जो वर्णन है, तो हिंदी में माना जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ, 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ। और 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से हुआ, कार्तिक मास से हुआ है, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है, यह वीरगति है, वीरगीत है, वीरगीत है। और इसमें खंड 4 हैं, चरण इसके 2000 हैं और छंद 125 प्रयोग हुए। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो है कि ये संदेश काव्य है, तो जो राजमती है, राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है, अपने पति के पास संदेश भेजती है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, कि विजयपाल रासो 12वीं शती का ग्रंथ है, रचनाकार नरसिंह भट्ट हैं, विजयगढ़ के राजा विजयपाल की गाथा का वर्णन है, अनुपलब्ध ग्रंथ है और वीर गीत है, सॉरी गति कर दिया है यहाँ पे भी, वीर गीत है, ठीक है। और बीसलदेव जो रासो है, यह सन 1155 ईस्वी का, 12वीं शती का और संवत 1212 का प्राप्त हुआ माना जाता है। रचनाकार इसके नरपत नाला हैं और यह एक विरह परक संदेश काव्य है। इसके बाद
ठीक है। बीसल देव रासो, इसमें अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय तथा राजा भोज की पुत्री जो राजमती है के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। रासो ग्रंथ होते हुए भी एक श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ माना जाता है और इसमें कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। यह एक वीर गीत है। खंड 4 इसमें है, चरण 2000 और छंद 125 हैं। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति को संदेश भेजती है, इसमें ऐसा माना गया है। तो साथियों, हमने आज जो बात की रचना, जो रासो शब्द पर, रासो शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति पहली बात की। दूसरे, उसके बाद हमने रचनाओं पर बात की और रचनाओं में हमने जो बात की वो सबसे पहले खुमार रासो, इसके बाद विजयपाल रासो और एक और रचना पर बात की बीसल देव रासो, ठीक है। तो कल हम इन्हीं रचनाओं से और आज जो पढ़ाया है हमने, इन्हीं से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर कल हम चर्चा करेंगे। कल हम कुछ महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न आज की पढ़ाई से हम पूछेंगे, ठीक है। और कल हम शुरू करेंगे पृथ्वीराज रासो। कल क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के अलावा जो हमारा अन्य काव्य है उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के अलावा पढ़ना जा रहे हैं हम परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो। इसके बाद रासो काव्य के बाद हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य। तो साथियों, सेशन कैसा लगा आपको? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।